कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन की खिला रोड पर वाक़ एक फंक्शन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इन अक़लियती क़ायदीन में सैयद नजीब अली एडवोकेट, साबिक़ा ज़िला वक्फ़ बोर्ड सदर जावेद अकरम, माइनॉरिटी सेल ज़िला सदर मोहम्मद अब्दुल एजाज, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, PCC डेलीगेट ईसा, कंटेस्टिंग कॉरपोरेटर कांग्रेस डिवीज़न 31 मोहम्मद शफीउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इन क़ायदीन ने BRS के क़ायदीन जो कांग्रेस को वोट देने की तलक़ीन कर रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा किया। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जो कहा KCR की कंपेयर करा, सबसे पहले हम डिमांड करते हैं निज़ामाबाद के अक़लियती क़ायदीन कि महमूद अली साहब पहले माफ़ी मांगे मुसलमानों से। उससे पहले उन्होंने कहा था कि KCR साहब महात्मा हैं, महात्मा गांधी का लक़ब दिए थे KCR साहब, तो वो महात्मा गांधी शराब, कबाब और शबाब से दूर थे। और ये जो इनके जो KCR जो है हर चीज़ से तन ताज़े हो। तो महमूद अली साहब, आप दूध का धंधा करते करते ये तारीफ़ा करते कब से करना शुरू कर दिए? बस कीजिए तारीफ़ा करना महमूद अली साहब। आप अपने बेटे को नहीं जिता सके, आपके बेटे के घर में घुस के कुछ सियासी जमात के लोग हमला किए, वो लोगों के ऊपर आप केस बुक नहीं करे। और कई ऐसे हमारे नौजवान जो पुलिस ट्रेनिंग करके अच्छे आला तालीम हासिल करके ट्रेनिंग हासिल करके वो लोग पुलिस की ट्रेनिंग करे, आज तक वो लोगों को होमगार्ड से लेके कोई जॉब नहीं दिलाए, कोई जॉब नहीं दिलाए। महमूद अली साहब, आपका काम सिर्फ इमाम ज़ामिन होम मिनिस्टर है। आप परसों हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि मेरी कार में इमाम ज़ामिन रहता, हमेशा इमाम ज़ामिन मेरी कार में रहता, मैं हमेशा इमाम ज़ामिन बनता हूँ। तो मेरे महमूद अली साहब, अब वो इमाम ज़ामिन की कार और आप सब घर में बैठने वाले हैं। आइंदा से कोई कहता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, और यहाँ के निज़ामाबाद के कुछ मुस्लिम क़ायदीन बेचारे बाशऊर है, उन्होंने तो वो लोग कहते हैं कि निज़ामाबाद जन्नत है। कोई कहता है कि हमारी कविता भाभी जान वो किसी हमारे फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कैंप है। ये सब क्या हो, ये आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप सियासत को क्या समझ रहे हैं? पहले तो आप में सियासत का शोर नहीं है। आप खाली अक्का के पीछे अन्ना के पीछे फिरते 10 साल गुजार दिए, कोई मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात नहीं। निज़ामाबाद का गसा स्कूल वैसी पड़े हुआ है, निज़ामाबाद में मिनी हज उसका ख़याम अमल मिला दे बोले वैसी पड़े हुआ है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सैयद शाहदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का ITA अभी तक आप ख़याम अमल में नहीं लेकर आए। हज़रत सैयद शाहदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पहाड़ की दरगाह जो हर साल वक्फ बोर्ड को 3 करोड़ रुपए की वहाँ से आमदनी है, और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमेशा साल के 6 करोड़ रुपए की आमदनी वक्फ बोर्ड को है। आज तक वक्फ बोर्ड के जरिए से यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। आप कौन से मुसलमान हैं? कैसा आप यार इसकी तारीख में वोट मांग रहे हैं? आपके डेवलपमेंट बताइए मेरे मुस्लिम क़ायदीन। आप ये बोलना बंद कर दीजिए। निज़ामाबाद अर्बन की नहीं बल्कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की आवाम आपकी कारकर्दगी से बहुत तरीके से वाकिफ़ है। आप कुछ नहीं किए, आपको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। लिहाजा आप जो दिल में जो बात है, आप निज़ामाबाद के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट डालो। आपका शुक्रिया। उसमें इंदराज नहीं हुए, और जिसके लोग जो अभी तक 10 साल से राशन कार्ड नहीं बनाया गया, 1 महीने के अंदर तमाम लोगों को वाइट राशन कार्ड बनाया जाएगा। ये कांग्रेस जो वादा करती है, ये उसमें हाँ, अब हमारे तो शब्बीर साहब जो है तीनों जलसों के अंदर रखता है। शब्बीर साहब ये बताए वाज़ेह तौर पे कि मैं एक तो सिर्फ MLA नहीं रहूँगा, गवर्नमेंट अगर आएंगी तो इंशाल्लाह मैं उसके अंदर एक जिम्मेदार रहूँगा। और गुज़िश्ता जो इंतखाबी जितने जलसे हुए उसमें शब्बीर साहब बताए कि आज KYC की वजह से बैरून मुल्क में जो मुलाजिमत करते हैं उनको आके अपना KYC में थंब लगाना दुश्वार हो गया। चुनांचे उन्होंने ऐलान किया कि हर महल्ले की सतह पर ऑफिसर को वहीं पे बिठाएंगे, और ऑफिसर को वहीं पे बिठा के KYC वगैरह लगा के राशन कार्ड का, इवन जो पैदा हुआ बच्चा है उसका भी जो है इसके अंदर इनरोलमेंट करा के राशन कार्ड देंगे। और इंशाअल्लाह हम बोल रहे हैं आपको, हमको यकीन है कि शब्बीर साहब यहाँ पर ज़रूर कामयाब होंगे और वो एक ज़िम्मेदार रहेंगे। और यकीनन वो जो है, और ये जो मुस्लिम क़ायदीन को जो देख रहे हैं आप, हम चापलूसी करने वाले नहीं हैं, हम जाके ज़ानो अदब तय करने वाले नहीं हैं, हम जाके अन्ना अक्का बोलने वाले नहीं हैं। हमारे दिल में जो है, और हम बेबाकी के साथ इंशाअल्लाह मुसलमानों के मसाइल को रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो। शब्बीर साहब को भी इंशाअल्लाह उनसे पहले भी ये वादा लिया गया था
और अभी जो है शब्बीर साहब भी ऐसी शख्सियत है कि वो किसी भी मामले के अंदर पीछे नहीं है। चुनांचे जो मुसलमानों के मसाइल हो या फिर आम मसाइल हो, शब्बीर साहब उसको हल करने में यकीनन दिलचस्पी रखते हैं। कामारेड्डी में उन्होंने ऐसा किया। इस्लाम के साथ वाबिस्ता है, अपने ईमानी जज्बे के साथ सच्चार अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ, KTR को ये वाज़े करना चाहता हूँ, हुकूमत चाहे कोई भी आए, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह यहाँ पर इस्लाम भी बाकी रहेगा, मुसलमान भी बाकी रहेंगे। हम अपने ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर मसाजिद में नमाजें भी होंगी, यहाँ पर खानखाहों में अस्कार का सिलसिला भी होगा, यहाँ हमारे मदरसे भी आबाद रहेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत यहाँ इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश नहीं कर सकती, ना करेगी, ना इसमें कामयाब होगी। मैं KTR को कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों को नफ्सियाती खौफ के अंदर वो मुब्तला करने की कोशिश ना करें। यकीनन हमारे ईमान के साथ हमारे जज्बात वाबिस्ता हैं। आप हमें खौफजदा करने की कोशिश नहीं करिए। हमारी तारीख वाबिस्ता है कि हम किस तरह से हम तेगों के मुकाबले में, तलवारों के मुकाबले में हमको जो है आजमाया गया, आज भी आजमाया जा रहा है। आज भी पूरी दुनिया के अंदर हम अपनी जान हथेली में लिए फिरते हैं और हम जिंदा रहते हैं तो एक गाजी की हैसियत से जिंदा रहते हैं। हमारी मौत होती है तो शहादत की मौत होती है। आज दुनिया भर के अंदर ये पूरी आंखें देख रही है कि मुसलमान किस तरह इस्तेमार का मुकाबला कर रहा है, बातिल ताकतों का मुकाबला कर रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जो कुव्वतें इस वक्त सरगर्म अमल है, पूरी दुनिया भर के अंदर उसका मुकाबला कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक तारीख है, ये तारीख को इंशाअल्लाह कोई नहीं बदलेगा और इस तारीख को कोई हिंदुस्तान के अंदर हमारी तारीख को कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा। और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह इन मस्जिद के मीनारों से अजानें भी होंगी और मदरसों के जो आबाद इस वक्त हमारे तलबा हाफिज़ कुरान बन के अपने दीनी उलूम के ज़रिए से इस्लाम को रोशनास करा रहे हैं, वो सिलसिला भी जारी रहेगा। हमारी खानखाएँ भी आबाद रहेगी और इस सिलसिले में हमें कोई गलतफहमी में मुब्तला करने की आप कोशिश मत कीजिए और गुमराह मत करिए। हम ऐसे तो RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की हज़ारों तंजीमें अगर कल पैदा होंगी तो ये मिट जाएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस्लाम भी ज़िंदा रहेगा, मुसलमान भी यहाँ पर अपनी पूरी शनाख्त के साथ ज़िंदा रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत, हिंदुस्तान की कोई बातिल ताकत, कोई फ़िरका परस्त ताकत हमारे वजूद को नहीं मिटा सकती, हमारी शनाख्त को नहीं मिटा सकती। हम जब तक ज़िंदा रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की शनाख्त के साथ ज़िंदा रहेंगे। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ, आपको इंतबाह भी देना चाहता हूँ कि खुदारा मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए। ये मुसलमान कभी RSS से डरने वाले नहीं है, ये मुसलमान कभी विश्व हिंदू परिषद से डरने वाले नहीं है। अरे गुज़िश्ता 70 साल से हम जिंदा है, हम फसादात की मारने के बावजूद भी हम जिंदा है, हम मुख्तलिफ तकालीफ बर्दाश्त करके भी हिंदुस्तान में जिंदा है। लेकिन सुबह क़यामत तक हम इंशाअल्लाह, जब तक हमारी नस्लें यहाँ पर बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह हमारा वजूद बाकी रहेगा। आप RSS से खुदा के लिए हमको मत डराइए। और कांग्रेस पार्टी जब आएगी, एक नज़रियात की जंग इस वक्त कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आपको साबिक़ में ऐसे कई चीज़ें शिकायत कांग्रेस पार्टी से हो सकती है, लेकिन जो नई कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी इस वक्त नज़रियात की बुनियाद पर लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त उन अनासिर को भी, कांग्रेस पार्टी में जो RSS के अनासिर है, उनसे भी कांग्रेस पार्टी पाक होगी। हमारी लड़ाई RSS से है, विश्व हिंदू परिषद से है, नफ़रत के खात्मे से है और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर नफ़रत का खात्मा हो, भाईचारगी का, अमन व अमान का माहौल परवान चढ़े, कौमी एकजहती हो और उसके नतीजे में तमाम लोगों को तरक्की के मौके मिले और हर शख्स खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, गुर्बत का खात्मा हो। आज राहुल गांधी का यही सिंगल पॉइंट एजेंडा है और एक वाहिद लीडर है कांग्रेस पार्टी के, जो बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई नज़रियात की लड़ाई है, RSS से हमारी लड़ाई है, हम नफ़रत का खात्मा करना चाहते हैं, हम फ़िरका परस्ती के माहौल को बदलना चाहते हैं। तो मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि ये BRS पार्टी जो आज यहाँ पर तेलंगाना के अंदर बरसर इक़्तिदार है, ये सिर्फ BJP के बरकस के अंदर मौजूद पार्टी है। वो इक़्तिदार पे हाथ रहने वाली जो BJP है, उसकी आलाकार है। अगर मुसलमानों का एक वोट भी BRS के हक़ में जाता है तो वो रास्त इनडायरेक्ट BJP के हक़ में जाएगा और यहाँ पर एक BJP को इक़्तिदार पे लाने का एक रास्ता वो फराहम करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि किसी गुमराहकुन प्रोपगंडे का आप शिकार मत हो जाइए और पूरी अपने ख़ुव्वत के साथ मुत्तहिदा तौर पर तमामी मुसलमान भाइयों से अपील है और ख़वातीन से अपील है कि वो इस गुमराहकुन प्रोपगंडे का शिकार हुए बगैर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। शब्बीर साहब की गुज़िश्ता 34 साल से
खिदमात रही हैं। वो एक सेकुलर कायद है, मुसलमानों के हमदर्द हैं। और 4% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में ये कहा जा रहा है कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात शब्बीर साहब की कोशिशों का नतीजा नहीं है। मेरे भाई, जो इक़्तिदार में रहता है वो जानता है कि इक़्तिदार के संजीदा कोशिशों के बग़ैर कभी भी कोई ऐसा जो है फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। शब्बीर साहब इक़्तिदार में थे और उन्होंने मुहिम चलाई। यकीनन इसके अंदर मुस्लिम जमातें शामिल हैं, मुस्लिम मकातिब बेफ़िक्र के लोग शामिल हैं, जो चाहते थे कि हमारी आने वाली नस्लें तालीमी तौर पर जो पसमानदा है उनके पसमानदगी का ख़ात्मा हो, रोज़गार उन्हें हासिल हो। चुनांचे वो जो 2004 का मैनिफेस्टो बनाया गया था, वो तमाम मुस्लिम जमातों को, उलमा को अपने पूरे तरह से उन्हें अपने कंट्रोल में लेते हुए उनको जो है इस बात की कोशिश की गई थी कि उनकी भी राय हासिल की जाए कि इस तरह से। तो उन्होंने ख़ास तौर पर जमीयतुल उलमा का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जमीयतुल उलमा ने उस मौके पर कहा था कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी और माशी पसमानदगी के खात्मे के लिए, रोज़गार के लिए 4%, 5% तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी है। जो आज कह रहे हैं कि 5% तहफ़्फ़ुज़ात में शब्बीर अली साहब का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, यकीनन शब्बीर अली साहब की कोशिशों का नतीजा है। इसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मिल्लत पर उनका एक एहसान है। ये वक्त आया है कि निज़ामाबाद के मुसलमान जो यहाँ पर 1,23,000 की तादाद में है, एक ऐसे कायद को जो मुसलमानों के लिए अपना दिल धड़कता हुआ दिल रखता है, वो मुसलमानों के हर मसले में आगे आता है। 2 मरतबा कामारेड्डी में शिकस्त महज इस बुनियाद पर हुई थी, मनफी प्रोपगंडे के नतीजे में, कि शब्बीर साहब वहाँ पर 90% गैर मुस्लिम अक्सरियत है और 10% मुसलमान है। वहाँ पर काम तो 90% का वोट लेते हैं, काम 10% का करते हैं, इसीलिए उनकी शिकस्त हुई। आज निज़ामाबाद में हम उनकी आमद का खैर मकदम करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो निज़ामाबाद आए हैं। तो आपसे हमारी अपील है, आज भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले 5% हमारे पास था, उसके बाद 4% हुआ। 5% जब हुआ तो उसको जो है कोर्ट में जो है हाई कोर्ट के अंदर कलअदम करार दिया गया। फिर 4% का जो है राजशेखर रेड्डी ने जो है इसका ऑर्डिनेंस जारी किया और उसके नतीजे में अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस ज़ेर दौरान है और उसकी पैरवी आज भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि किसी गुमराह कुन प्रोपगंडे और किसी साजिश का शिकार मत होइए। ये जो BRS पार्टी के अक़लियती कायदीन हैं, हम जानते हैं कि उनकी दिल में क्या है, उनकी ज़बान पे क्या है और यकीनन वो हमारी इनफरादी निजी मुलाकातों में क्या कह रहे हैं उसका हम इज़हार नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मोहम्मद अली शब्बीर साहब के हक़ में पूरी राय आम्मा है और इंशाअल्लाह हम पूरी मुत्तहदा कोशिश के साथ शब्बीर अली साहब को यहाँ पर कामयाब बनाएंगे।